अगली बात करते हैं दोस्तों मार्शल रेप। मार्शल रेप जो है ना दोस्तों, भारत में मैं बोलूंगा भारत में एक शर्मनाक बात है कि मार्शल रेप को भारत के अंदर में लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। भारत के अंदर में ऐसे कानून हैं जिससे मार्शल रेप जो है उसको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। अभी तक हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है नंबर ऑफ जजमेंट के द्वारा बता चुका है कि मार्शल रेप जो है ना ये गलत चीज है। इट्स अगेंस्ट द विमेन राइट टू प्राइवेसी, इट्स अगेंस्ट द विमेन्स राइट ऑफ बॉडीली फ्रीडम, इट्स अगेंस्ट द आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल चुका है कौन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। बट अगर मैं बात करूं, ये आज का अगर मैं कहूं तो वन ऑफ दी मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा आंसर भी है इसके ऊपर। आंसर राइटिंग में मैंने बहुत बढ़िया 1 नंबर का सवाल दिया है दोस्तों। यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ये आपका मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्शल रेप पहले बताऊंगा मैं होता क्या है मार्शल रेप, ठीक है। मार्शल रेप के बारे में दोस्तों भारत के अंदर में अलग, पहले मार्शल रेप की स्टेट वो देख लेते हैं, ठीक है। मार्शल रेप क्या होता है, आपको थोड़ा दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए सर, मार्शल रेप जो है ना, द एक्ट ऑफ फोर्सिंग योर स्पाउस इनटू हैविंग सेक्स विदाउट द प्रॉपर कंसेंट, ठीक है। जो पति पत्नी होते हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो बिना कंसेंट के, ठीक है, अगर आपके बीच में बिना कंसेंट के साथ में अगर कुछ भी फिजिकल रिलेशन अगर बन रहा है तो दैट इज मार्शल रेप, वो मार्शल रेप कहलाता है। इट इज अनजस्ट येट नॉट अनकॉमन। ये गलत चीज है, ठीक है, गलत चीज है भाई। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है कि आप किसी की भी जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई राइट, ये जो बॉडीली फ्रीडम है, राइट टू हैव बॉडीली फ्रीडम, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट्स अ फंडामेंटल राइट। तो आप किसी को किसी के राइट से इस प्रकार से उसको आप वंचित नहीं कर सकते, भले ही शादी हो रखी हो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ये जो चीज है, इट इज अनजस्ट नॉट अनकॉमन। ये अनजस्ट है, ठीक है, ये गैर कानूनी है, लेकिन भारत में कॉमन है, ठीक है। इंडिया में कह रहा है कि ये कॉमन है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है आपकी जो महिला सशक्तिकरण है उसको हम आगे जाने की बजाय हमें उसमें क्या कर रहा है, पीछे लेके जा रहा है। और वुमेन्स इससे ज्यादा प्रभावित है, ठीक है। आदमियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वुमेन्स जो है वो क्या है ज्यादा इससे क्या है दोस्तों प्रभावित है। विक्टिम जो है वो क्या है, महिलाएं, ठीक है। विदाउट देयर मतलब उनके इच्छा के बावजूद जो है जो रिलेशन, फिजिकल रिलेशन मेंटेन किया जाता है दोस्तों, दैट इज नोन एज द मार्शल रेप, ठीक है। मतलब शादी के अंदर, ठीक है, शादी हो जाती है, उसके बाद की मैं कंडीशन बता रहा हूं कि अगर विमेन का कंसेंट नहीं है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार की फिजिकल रिलेशन मेंटेन होती है, सो दैट कम्स अंडर द मार्शल रेप, ऑल्दो बोथ आर मैरिड। अभी हुआ क्या मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर में अभी एक केस आया था, तो उस केस के अंदर जो महाराष्ट्र में सेशन कोर्ट है ना, उसने बेल ग्रांट कर दी। बेल किसको दी है, बेल एक ऐसे व्यक्ति को दी है जो मार्शल रेप का क्या था दोस्तों, मार्शल रेप का दोषी था, ठीक है। मार्शल रेप का दोषी था और साथ साथ उसकी उस हरकत की वजह से जो महिला है वो कमर के नीचे पैरालाइज हो गई है, ठीक है। कमर के नीचे क्या होगी, वो पैरालाइज। तो उसके बाद में ये जो मुद्दा है दोस्तों, ये नेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ है कि एक जगह तो हमारा कोर्ट है, एक जगह तो हमारा हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर अगर बात करें तो केरला हाई कोर्ट ने तो ये भी बोल दिया है कि मार्शल रेप इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अगर मार्शल रेप हो रहा है, ठीक है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो भाई, आप डिवोर्स ले सकते हो, एंड दैट इज अ लीगल ग्राउंड। और दूसरी ओर भारत के अन्य कोर्ट है दोस्तों जो क्या कर रहे हैं, मार्शल रेप के विक्टिम को क्या कर रहे हैं, बेल ग्रांट कर रहे हैं। उनका मानना है कि मार्शल रेप तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है, ये उस पुरुष का अधिकार है क्योंकि उसकी शादी हो रखी है उस महिला से। अरे काय की बात है यार, ठीक है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, टॉप कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दी है इसके बारे में। टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अलग अलग स्टेटमेंट में कि मार्शल रेप जो है इट्स अगेंस्ट दी बॉडीली फ्रीडम ऑफ द वुमेन्स, इट्स अगेंस्ट दी आपका अगर हम बात करें आर्टिकल 14 इक्वालिटी। ये समाज के अंदर दो प्रकार की महिलाओं का निर्माण कर रहा है। एक तो वो महिला जिनके साथ शादी से पहले रेप होता है, ठीक है, दूसरा वो जिनके साथ शादी से बाद, तो इक्वालिटी नहीं। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, तो 3 आपके फंडामेंटल राइट को ये क्या कर रहा है, वायलेट। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि यार रेपिस्ट इज ऑलवेज अ रेपिस्ट, ठीक है। उसका जो मार्शल स्टेटस है वो डिफाइन नहीं करेगा कि वो मतलब कैसा वो आदमी, रेप तो शादी के बाद भी हो रहा है ना, ठीक है। तो मार्शल जो रेप है
इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि रेपिस्ट विल ऑलवेज रेपिस्ट, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट दिक्कत यह है दोस्तों, ठीक है, आयरोनी ये है कि भारत के टॉप कोर्ट की जजमेंट आने के बावजूद दोस्तों भारत के अंदर में कानून है, आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर में एक एक्सेप्शन है, जो आपके आईपीसी की सेक्शन 375 है, ये रेप के जो फॉर्म्स हैं उनको डिफाइन करता है और उनके खिलाफ उनमें सजा का प्रावधान है। लेकिन मार्शल रेप को उसके अंदर से बाहर किया गया, धारा 375 में से इसको मार्शल रेप को क्या किया गया दोस्तों, एक्सेप्शन है, इसको हटाया। ये कॉलोनियल टाइम का है, कॉलोनियल टाइम से था, ठीक है, चला आ रहा है। और शर्म की बात तो ये है दोस्तों, ये अंग्रेजों की देन थी और अंग्रेजों ने अपने से हटा ली और हम फंस रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों में नहीं है, अंग्रेजों के अंदर देखोगे तो मार्शल रेप इज अ क्राइम, आप उससे बचोगे नहीं। बट इंडिया में मार्शल रेप आज भी क्या है दोस्तों, उसको एक लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है एंड ये एक तरीका है वुमेन को डिसएम्पावर करने का, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर चर्चा करनी है, इस बारे में यहाँ पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। हम इसके बारे में, अरे देखो ये सुनो, मेरी बात सुनो, इट्स माई रिक्वेस्ट कि ये अपनी जो कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ ये हुआ, वहाँ ये पर्सनल चीज़ें मत बताओ यार। यू वांट टू डिस्कस समथिंग, ठीक है, डिस्कस अबाउट द टॉपिक, ठीक है, पर्सनल मत हुआ करो कोई फिर यहाँ पे, क्योंकि दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, कोई भी कुछ बोलेगा फिर माहौल ख़राब होता है यार। ट्रस्ट मी यार गाइज, थोड़ा सा आप समझिए मेरी बात को, मैं इस प्लेटफॉर्म को एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम 100% कमिटेड फॉर दिस, ठीक है। मैं इस प्लेटफॉर्म को एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं एंड उसमें मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप सहायता करेंगे तो मैं बना पाऊंगा, आप सहायता नहीं करेंगे मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मार्शल रेप जो है बेसिकली जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, भारत की सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी जो है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, एंड इशू रिलेटेड विद द वुमेन्स, और महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको ये क्या करेगा आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर डील करेगा। तो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 से रिलेटेड फीचर रिलेटेड इंडियन सोसाइटी एंड इशू रिलेटेड विद द वुमेन से रिलेटेड। चलिए टॉपिक क्या है, न्यूज़ क्या है। अब देखो ये इतनी सी न्यूज़ थी, ठीक है, द हिंदू में थी ये न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ थी कि अभी अभी उन्होंने बेल ग्रांट कर दी है, ठीक है, प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी महाराष्ट्र के सेशन कोर्ट ने। किसको दोस्तों, टू अ 4 मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन अ डाउरी हरासमेंट केस इन विच द वाइफ हैड आल्सो अलीग्ड द फोर्सेबल सेक्स दैट लेड टू द वेस्ट डाउन पैरालिसिस। उनको क्या हुआ, ठीक है, वेस्ट से नीचे उनको पैरालाइज होगी, मतलब अपाइज होगी यार, ठीक है। उस व्यक्ति को भी क्या कर दिया है आपके यहाँ पे सेशन कोर्ट ने माना है कि यस ये उसका राइट था, उस आदमी का राइट है, और सेशन कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी। बहुत शर्म की बात है, ठीक है, जहाँ पे भारत के कुछ जो आपके टॉप कोर्ट हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, जो स्ट्रिक्टली मार्शल रेप के अगेंस्ट है, वहाँ पर हमारे जो सेशन कोर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, बेल ग्रांट कर रहे हैं। वो मानते हैं कि हाँ जो सेक्शन आईपीसी सेक्शन 375 है उसके अंदर में इसको जो लीगल प्रोटेक्शन, दोस्तों टॉप कोर्ट की जजमेंट के बावजूद जो हमारी आपका जो लीगल स्ट्रक्चर है, जो हमारा कानून है, जो हमारा स्टैट्यूट है, वो इसको मार्शल रेप को क्या कर रहा है, वैलिड बना रहा है, इसको क्या कर रहा है दोस्तों, प्रोटेक्ट कर रहा है लीगल ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो मुद्दा समझ में आया, ठीक है। अभी एक केस था, तो उस केस में महिला ने कंप्लेंट की थी, ठीक है, तो 4 फैमिली के सदस्यों को दोस्तों उसमें क्या मिल गई है, प्री अरेस्ट बेल, मतलब वो अरेस्ट होने से पहले उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। और डाउरी हरासमेंट का केस था, साथ साथ में महिला ने ये भी बोला था कि मार्शल रेप हुआ है और उसकी वजह से जो उनका कमर से नीचे का जो हिस्सा है दैट इज पैरालाइज्ड, वो पैरालाइज हो गया है, ठीक है। तो ये बात है। इश्यूज क्या है दोस्तों, इससे क्या मुद्दे बाहर आते हैं, ठीक है, ये इतना ही था बस, ठीक है, ये इतना दिया हुआ था। अब इससे मुद्दे क्या बाहर आते हैं दोस्तों, क्या है, देखो हमारे समाज की एक जो है बुराई का हमें पता चलता है, एक बुराई ऐसी जो हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर में है ना अटैच्ड है, एक ऐसी प्रथा जिसके अंदर में मेल को सुपीरियर, मेल जो है वो उस अपने को डोमिनेट मानता है किसके ऊपर, महिलाओं पे, ठीक है, मतलब आदमी पुरुष प्रधान सोसाइटी जो है उसकी एक झलक हमें इसको देखने को मिलती है, जो कि टोटली क्या है दोस्तों, गलत है। अरे हमारी जनसंख्या में भी 50% कौन है, वुमेन्स है ना, तो 50% का राइट उनके भी होने चाहिए ना भाई, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया में वैसे भी नहीं दिखती, ठीक है। और अभी हम काम तो कर रहे हैं, बट ऐसे जब कानून होंगे तो कहां से वुमेन एम्पावरमेंट होगा, है ना। सो द रीसेंट रेस्पॉन्स
फ्रॉम द कोर्ट्स कंप्लेंट्स ऑफ द मार्शल रेप हैज बीन कॉन्ट्राडिक्टरी। हर कोर्ट का अगर आप देखोगे तो अलग अलग जजमेंट आ रहा है, ठीक है, कोई कोर्ट कुछ बोल रहा है, कोई कोर्ट कुछ बोल रहा है। सो ये पूरा मार्शल रेप का जो मुद्दा है ये थोड़ा सा क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है, ठीक है। सर हाउ वी कैन स्टॉप इट, स्टॉप कर सकते हैं ना, सरकार को अमेंडमेंट करना चाहिए, सरकार को पीनल प्रोविजन, सजा होगी तभी बात बनेगी भाई, ठीक है, सजा होगी, साथ साथ में ये चीजें बदलेंगी दोस्तों। बदलेंगी कब, जब लोग अवेयर होंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप जागरूक होंगे इस चीज के, तो हो सकता है भविष्य में आप ये चीजें ना करो, है ना। तो जागरूकता, एजुकेशन जो है ना दोस्तों, लॉन्ग टर्म में किसी सोसाइटी को परमानेंट अगर बदलना है तो एजुकेशन जो है वो टूल है, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है, देखो ये जो तैयारी करता है ना, यूपीएससी की तैयारी जो करता है जो बच्चा, वो खोता कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, खोओगे नहीं, आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो दोस्तों आईएएस बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ और बन जाओगे, लेकिन जिंदगी में ना आप विफल नहीं होगे। ये आईएएस की तैयारी आपको इस तरफ पहुंचा देती है, ठीक है। आपका जो, देखो ऐसा नहीं है, आईएएस हमारी दुनिया में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी देश को चलाने के लिए आईएएस की जरूरत होती है। बट एक वर्ग और भी है जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, दैट इज पॉलिटिक्स। अरे या तो तुम आईएएस बन जाओगे, नहीं तो तुम्हारे पास इतनी काबिलियत होगी, नेता बन जाओ, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें मुद्दों की जानकारी है। तो ये एक बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर लिए दोस्तों, तो आप इतने हो जाओगे कि आप जिंदगी में विफल नहीं होगे। लेकिन ये उनके लिए कह रहा हूं जो है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो इश्यूज को जानेंगे, मुद्दों को जानेंगे, जो चीजों की गहराई को समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात आपको। तो इशू क्या था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, मार्शल रेप के ऊपर है। और हमारे जो देश के अंदर कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो आपस में काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है, जिससे क्या है दोस्तों, विवाद यहां पे हो रहा है। केरल हाई कोर्ट बैक्ड मार्शल रेप एज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। मैंने बोला ना, एक तरफ ऐसे कोर्ट हैं जो मार्शल रेप को गलत मानते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे कोर्ट हैं दोस्तों जो उसी केस के अंदर में बेल ग्रांट कर रहे हैं। तो केरल हाई कोर्ट का तो मानना है कि मार्शल रेप अगर हो रहा है तो दैट इज टोटली वैलिड ग्राउंड फॉर अ मैन वुमेन टू फाइल द डाइवोर्स केस, ठीक है। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर में मैंने बताया एंटीसिपेटरी बेल दे दी, गिरफ्तार होने से पहले 4 आदमियों को जो है बेल ग्रांट कर दी, ठीक है। और मुद्दा ऐसा था कि उस मार्शल रेप की वजह से वो वुमेन जो है वो वेस्ट डाउन पैरालाइज होगी, ठीक है। तो शर्मनाक बात है। रुकेगा तभी दोस्तों जब सोसाइटी में अवेयरनेस आएगी, आप लोग जानोगे, ठीक है, आप पहचानोगे, ठीक है, तभी अवेयरनेस आएगी दोस्तों, तभी ये चीजें रुक सकती है। सोसाइटी में जो सोसाइटी को चेंज करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है दोस्तों, वो होता है आपका एजुकेशन। आपको एम्पावर करना पड़ेगा सिटीजन को थ्रू द टूल ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, और इसी से आप सोसाइटी के अंदर में चेंज ला सकते हो। लेजिस्लेटिव एमनेस्टी, अब आप कहोगे सर कि जब कोर्ट इतनी जजमेंट दे रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जब हाई कोर्ट ने बोल दिया, तो देश के अंदर में ये प्रथा अभी भी है क्यों? तो देश के अंदर में दोस्तों लेजिस्लेटिव एमनेस्टी जो है, मैंने बताया ना, कानून के तहत में है ना, जो इसको प्रावधान है कानून के तहत में जो इसको छूट मिली हुई है, इसको एक्सेप्शन के रूप में ऐड किया, एक्सेप्शन नंबर 2 इसको ऐड किया हुआ है दोस्तों आपका आईपीसी सेक्शन 375, जो रेप को डिफाइन करता है। हमारे देश में बहुत सारी कमेटी बनी, जस्टिस वर्मा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपका निर्भया वाला केस हुआ था उसके बाद में बनी थी, 2013 में अपनी उसने जजमेंट दी थी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा था कि जो मार्शल रेप है ना, इसको क्रिमिनलाइज करो, इसको क्रिमिनलाइज करो, ठीक है। भारत में यूएन ने भी भारत को कहा कि इसको क्रिमिनलाइज करो, लेकिन शर्म की बात है अभी भी भारत के अंदर में कानून जो है मार्शल रेप के ऊपर इसको एक्सेप्शन के अंदर माना जाता है, ठीक है। जो मतलब अभी भी हमारी जो ऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको शो करता है। अब बदलेगा कब? सब कानून बदलेगा। कानून कब बदलेगा? जब इस प्रकार के फॉरवर्ड माइंडसेट के लोग पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे। तो या तो आईएएस बनोगे, मैंने बता दिया, एमपी एमएलए बन के कहां जाओगे दोस्तों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और देश को आप ही बदलोगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। सो मुद्दा क्या है दोस्तों? लेजिस्लेटिव एमनेस्टी, ठीक है। महिलाओं का जो है शारीरिक अखंडता और निजता को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बावजूद वैवाहिक बलात्कार के लिए विधायी माफी जो है ना आपकी लेजिस्लेटिव इम्यूनिटी दोस्तों, ये सबसे बड़ी जड़ बनी हुई है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। व्हाट इज द मार्शल रेप? मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। मार्शल रेप क्या होता है? द एक्ट ऑफ फोर्सिंग योर स्पाउस टू हैविंग सेक्स विदाउट द प्रॉपर कंसेंट, इसको बोलते हैं मार्शल रेप। इट इज अनजस्ट, एकदम खराब चीज है, ठीक है। बट इतनी ही ये क्या है दोस्तों, अनकॉमन है, बहुत मतलब
कॉमन चीज है ये। लीगल स्टेटस क्या है सर? सर लीगल स्टेटस मतलब कानून के बारे में इसको क्या बोला है, कानून को क्या बोला? हाँ बिल्कुल, एजुकेशन इज द टूल टू एम्पावर योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यार, कि आप लोगों को ना पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है इन चीज़ों के बारे में ना, हर मतलब एजुकेशन, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं यार, आप मेरी बात ही मानना, ठीक है। जो बच्चा सीरियस तैयारी कर लेगा ना 2 साल, मैं लिख के दे रहा हूँ आज तुम्हें, जिंदगी में ना विफल नहीं होगा वो। अगर उसने यूपीएससी, ये तैयारी ऐसी है भाई, ये तैयारी ऐसी है, ठीक है, या तो आपको आईएएस बना देगी या आपको बहुत कुछ बना देगी, लेकिन आप जिंदगी में विफल नहीं होगे, इस बात की क्या है दोस्तों, गारंटी है। लीगल स्टेटस क्या है प्यारे बच्चों? जैसा मैंने बताया, जो हमारा आईपीसी का, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 है ना, उसके अंदर में बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया जाता है, मतलब रेप को डिफाइन करता है कि किस चीज को रेप कहा जाएगा। शर्म की बात है कि उस रेप के अंदर में ना, इस सेक्शन 375 में एक एक्सेप्शन ऐड किया हुआ, वो है मार्शल रेप, वो इसके अंदर है ही नहीं। So the definition of rape codified in section 375 of Indian Penal Code include all form of sexual assault including non-consensual intercourse with a woman। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के संहिताबद्ध बलात्कार की परिभाषा में, ठीक है, ये इंक्लूड की गई है, और इसमें ये नहीं है, मतलब इसमें देखो एक्सेप्शन के रूप में ऐड किया गया है। सेक्शन 375 में एक्सेप्शन नंबर 2 है, इट एक्सटेम्प्ट अनविलिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो अनविलिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ये उसको एक्सेप्ट करता, मतलब एक्सेप्शन देता है, बाहर रखता है कि नहीं नहीं, अगर ऐसा हो रहा है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर वहां पर अनविलिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, दैट इज नॉट रेप। ये कह रहा है कौन दोस्तों? ये लीगल स्टेटस है, ठीक है, और इसी की वजह से प्रॉब्लम आपकी हो रही है, ठीक है। ओवर 15 ईयर्स ऑफ द एज, लेकिन याद रखना यहां से 15 साल से बाद की बात हुई है। देखो 15 ईयर से पहले, ठीक है, अगर 15 साल से पहले किसी भी वुमेन के साथ में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, नो मैटर विलिंग हो अनविलिंग हो, दैट कम्स अंडर द रेप, ठीक है। आप ये बात समझना, 15 साल से कम अगर कोई महिला है और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इवन विलिंगली होता है, तो दैट कम्स अंडर द रेप, वो भी रेप के अंदर आता है। और अगर 15 साल से ऊपर है और अनविलिंग होता है, तो दैट कम्स अंडर द रेप। आप समझ पा रहे हो? 15 इज द थ्रेशोल्ड, ठीक है, एज। 15 से पहले विलिंग हो अनविलिंग हो, दैट कम्स अंडर द रेप, एंड 15 के बाद में अनविलिंग होगा, दैट विल कम अंडर द रेप, ठीक है। सो ये वाली बात है, ये आपको ध्यान, बट मैंने बताया, ठीक है, भारत के अंदर में मार्शल रेप को रेप के अंदर से इंक्लूड नहीं किया, इसको बाहर रखा गया है। रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों? अलग अलग कमेटी बनी है इस मार्शल रेप के ऊपर, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग अपने प्रस्ताव दिए हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कमेटी हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जस्टिस JS वर्मा कमेटी। JS वर्मा कमेटी ने कहा है, ये 2013 में हमने बनाई थी, 2012 के अंदर में जो हीनियस क्राइम हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसने पूरे देश को झंझोर दिया था, उसके बाद इस कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी ने कहा था कि भैया मार्शल रेप जो है उसको क्रिमिनलाइज करो आप, ठीक है, अभी उसको आपने लीगल इम्यूनिटी दे रखी है, लीगल एमनेस्टी दे रखी है, उसको हटाओ और उसको क्रिमिनलाइज करो। इसी के साथ साथ 2013 में जो हमारा UN कमेटी है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है, इट रिकमेंडेड दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड क्रिमिनलाइज द मार्शल रेप। उन्होंने भी बोला है, UN कमेटी ने बोला है कि भारत की सरकार को, शर्म की बात है, दुनिया में बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हम किन कंट्रियों के साथ आ रहे हैं पता आपको? पाकिस्तान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रियों के साथ आ रहे हैं हम, जहां पर आज भी मार्शल रेप को क्या किया जाता है? लीगल माना जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इन कंट्रियों के बीच में हम, ये आपका जो है ब्रिटिश माइंडसेट था, अंग्रेजों की देन था, अंग्रेजों ने हटा दिया, लेकिन आज हमारे देश के अंदर में, हमारे देश के कानून के अंदर में आज भी जो है क्या है दोस्तों, ये अभी भी है। क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों? अब किस किस आधार पे आप किसको क्रिटिसाइज करते हो? तो मार्शल रेप इज अगेंस्ट द आर्टिकल 14, मार्शल रेप इज अगेंस्ट द आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। इट डिफीट द स्पिरिट ऑफ सेक्शन 300। आपने सेक्शन 375 क्यों लेके आए हो? क्योंकि आप रेप को डिफाइन कर सको और उसके जो भी कल्प्रिट है, ठीक है, जो उसके दोषी हैं, उनको आप सजा दे सको। तो आप इसमें से एक बहुत बड़े सेगमेंट को तो छोड़ रहे हो ना। रेपिस्ट विल ऑलवेज अ रेपिस्ट, ठीक है, उसका मार्शल स्टेटस डिफाइन नहीं करेगा कि वो रेपिस्ट है या नहीं है। रेपिस्ट इज ऑलवेज अ रेपिस्ट। तो आर्टिकल 375, सॉरी सेक्शन 375 जो है, इसकी जो स्पिरिट है, आप उसी को क्या कर रहे हो दोस्तों? उसी के खिलाफ जा रहे हो, आप उसी को डिफीट कर रहे हो। कंसर्न ऑफ इंप्लाइड कंसेंट, इसमें इंप्लाइड कंसेंट का मतलब क्या कि अगर शादी हो गई है, ठीक है,
शादी हो गई है और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें तो इंप्लाइड मतलब मान ली जाएगी कंसेंट है। शादी हो गई मतलब शादी हो गई तो मतलब कंसेंट का फॉर्म पहले ही दिन भरा गया, ठीक है। अब कुछ भी हो, कोई मतलब जोर जबरदस्ती कोई मतलब नहीं है। उसके बाद पैट्रियार्किकल आउटलुक, ये दिखाता है यार किस प्रकार की हमारी पैट्रियार्कल आउटलुक है, पितृसत्तात्मक जो हमारी दृष्टिकोण है ये उसको दिखाता है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, इट्स कॉलोनियल एरा लॉ, कॉलोनियल टाइम का कानून है भैया, उन्होंने बदल लिया, हम कब बदलेंगे। इट्स अ वायलेटिव ऑफ यूएन कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन के भी क्या है प्यारे बच्चों, ये अगेंस्ट है, ठीक है। इट्स ऑल्सो अगेंस्ट द यूएन कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन के भी क्या अगेंस्ट है। सो दीज आर द डिफरेंट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मार्शल रेप, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है एंड ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोशल इशू है। साथ ही साथ में प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक है इससे मेंस का क्वेश्चन भी देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए टॉपिक समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, ओके की रिपोर्ट लिख सकते हो। और एक बार प्लीज प्यारे बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक सभी कर दें, जिन्होंने कर दिया उनको थैंक यू वेरी मच यार। आपको रिलेटेड सर्च में क्या पढ़ना है सर, टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, लेट्स डिस्कस समथिंग, ठीक है, जो टॉपिक में कवर नहीं किया, क्योंकि मैं इतना करूंगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे ही आप लोगों की मेरे से शिकायत रहती है कि सर आप बहुत लंबा कर देते हो, बट यार गाइज ये करंट अफेयर नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट आपको मैं क्या करा रहा हूं दोस्तों, कंप्लीट आपका जो एक कह सकते हो आपकी पूरा जीएस कवर करा रहा हूं मैं। जीएस का पेपर 1 से लेकर ना और पेपर नंबर 4 तक मैं कंप्लीट आपको कवर करा रहा हूं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। प्री मेंस दोनों पेपर आपकी जीएस में कवर करा रहा हूं। अच्छा आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, हाई कोर्ट की जो बहुत सारी जजमेंट आई है ना, जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने भी कुछ बोला है इसके बारे में, गुजरात हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, गुजरात हाई कोर्ट भी मार्शल रेप के अगेंस्ट में जजमेंट आई है। तो ऐसे जो अलग अलग हाई कोर्ट की जजमेंट आई ना, ये आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि कभी भी सोशल इश्यूज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा और आप ऐसी जजमेंट को कोट कर देते हो तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे मैंने केरला हाई कोर्ट का बताया कि केरला हाई कोर्ट ने तो इसको लीगल ग्राउंड भी बोल रखा है कि आप अगर मार्शल रेप है सो यू कैन फाइल, दैट इज अ वैलिड ग्राउंड एंड यू कैन फाइल फॉर द डिवोर्स। सो इस प्रकार से आपको लिखना है। कंट्रीज इन विच मार्शल रेप इज स्टिल लीगल, बहुत सारे देश हैं जिसमें मार्शल रेप अभी भी लीगल है। आपको देखो उन महान देशों के नाम, भारत भी एक है उसमें, मैं बता देता हूं, इंडिया भी एक है और मैं कहता हूं यार 75वीं आज़ादी जो हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे होगा तो हमारी सरकार जो है महिलाओं को एक बहुत अच्छा तोहफा दे सकती है इन द फॉर्म ऑफ कि इसको क्रिमिनलाइज कर दे। जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी रिटायर्ड है, हो चुके हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट है जिसमें यार राइट टू प्राइवेसी को, ये वो जजमेंट है जिसमें राइट टू जो प्राइवेसी है हमारी, इसको एक फंडामेंटल राइट बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2017 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। मैं पॉलिटी के अंदर में एक ऐसा कोर्स बना रहा हूं दोस्तों, काम चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है, एक ऐसा कोर्स बना रहा हूं दोस्तों जिसमें सारी जजमेंट होगी। मतलब आप ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने पढ़ाया फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के साथ ही इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट की वो सब मैं करा दूंगा, क्योंकि देखो पेपर का स्कोप बढ़ रहा है, पेपर का जो स्कोप है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, नेचर अपने आप में बदल रहा है, तो ऐसे में जरूरी है आपको एक अलग अप्रोच से पढ़ने की, ठीक है। तो मैं उसके लिए कोर्स जो है अभी डिजाइन कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं दोस्तों, बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। जेएस वर्मा कमेटी एंड इट्स रिकमेंडेशन, जेएस वर्मा कमेटी क्या कहती है और इसकी क्या क्या अलग अलग रिकमेंडेशन है, ठीक है, वो भी आपको बतानी है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लुक फॉर द रिलेटेड सर्च। रिलेटेड सर्च में आपको देखना है दोस्तों, ठीक है, रिलेटेड सर्च में हो जाएगा ना, ये आसान है, लिख दो ओके की रिपोर्ट सर हो जाएगा। प्रीलिम्स में सर सवाल कैसे आ सकता है, देखो प्रीलिम्स में मैंने बताया अब आपको मार्शल रेप नहीं पूछेगा, आपको धारा 375 के बारे में नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स में आपसे फंडामेंटल राइट में सवाल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल बन सकता है, अलग अलग दोनों लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं और पंकज सर ने बहुत अच्छे से कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है, ठीक है, रिलेटेड टू आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है ना इट्स द राइट टू लाइफ, ठीक है, और जो मैंने बताया ना अभी राइट टू प्राइवेसी, वो भी राइट टू लाइफ का ही भाग है। मतलब राइट टू लाइफ का स्कोप बहुत बड़ा है, जीवन जीने का अधिकार, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट आई है वो, और सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी आपको याद रखना है, ये है क्या है ना, आपको याद रखना है इसमें आता क्या है। सो ये हो गए प्रीलिम्स के लिए। अब आता है दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, आज का हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड क्या दोस्तों, करंट मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, मेंस क्वेश्चन। चलिए मेंस की बात कर लेते हैं, मेंस स्पेसिफिक। द नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मार्शल रेप इन इंडिया इज अ ड्रीडफुल स्लर ऑन द डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट्स ऑफ द वुमेन। कमेंट, ठीक है, इस पे आपको कमेंट करना है ना, और ये भी अपना दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसके ऊपर भी आंसर राइटिंग होगी, ठीक है, ये वाला और वो जो पहले वाला मैंने किया था, ठीक है, दोनों आपको करने हैं, दोनों लिखने हैं। नॉन क्रिमिनलाइजेशन
of martial rape in India is a dreadful slur on the dignity and the human right of the women comments। भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकरण महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकार पर एक भयानक कलंक है। इस पर टिप्पणी करनी है आपको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्र इस पे करोगे आप, ठीक है। थैंक यू विकास अनुराग, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ठीक है। टेलीग्राम पर ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी क्या? टेलीग्राम पे कहाँ पढ़ाई जाती है यार टेलीग्राम पे थोड़ी पढ़ाई जाती है यार। चलिए, ये समझ में आ गया दोस्तों। मेन स्पेसिफिक ये आपको लिखना है, ठीक है। यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट, आपको इसके बारे में लिखना है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बारे में होगी आंसर राइटिंग की क्लास, तो उस पर हम क्या करेंगे बात, इस पे क्वेश्चन आप लिख लो, इवनिंग में करेंगे इस पे आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग करके मतलब रेडी रहना, ठीक है। क्लास लगाऊंगा, उस पर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको लिखना था। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।